वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है सबकी? चलिए, आई होप कि आप लोगों की लास्ट क्लास समझ में आया होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक टर्म्स को हमने कवर किया था, ठीक है ना। तो वो जो भी हमने डिस्कशन किया था उसके बाद हमें कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास को पढ़ना है। 1 मिनट की हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास से क्या सेंस है या एवरेज मॉलिक्यूलर मास से क्या सब्सटेंस है। देखो, एवरेज एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब हम एवरेज एटॉमिक मास क्यों कैलकुलेट करते हैं या एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमें क्यों बनाना है। मैंने कहा कुछ गैसेस हैं, उन गैस को हमने एक मिक्सचर बना लिया। मिक्सचर बनाने में गैसेस का कुछ अमाउंट हमने डाला और डालने के बाद मैं आपसे पूछूं कि इनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताओ, बन गया क्वेश्चन। या एवरेज एटॉमिक मास का केस कब बनेगा, जब आइसोटोपिक फॉर्म से एग्जिस्ट करते हैं ना किसी भी एलिमेंट का। आइसोटोप्स का मतलब वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मासेस डिफरेंस होते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं, 10 और 11। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, कौन? यूरेनियम 235, 238। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, ट्राइटियम, ड्यूट्रियम एंड प्रोटियम। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? तो 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं। इसी तरह एलिमेंट्स बहुत सारे हैं जो कि आइसोटोप्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जो आइसोटोपिक फॉर्म्स होते हैं उनमें अगर एवरेज एटॉमिक मास हम आपसे पूछूं कि क्या होगा, तो उसके लिए हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? तो सिंपली आपको एक वर्ड समझ में आ गया कि एवरेज एटॉमिक मास कंसेप्ट यूज इन दोज केसेस विच फॉर्म आइसोटोपिक फॉर्म या विच क्रिएट आइसोटोपिक्स फॉर्म। कौन क्रिएट करेगा आइसोटोपिक्स फॉर्म? हमने कहा कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप से मिलकर बना है, उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग एक तरफ से शुरू करेंगे। क्या शुरू करना है हमको? हमें शुरू करना है एवरेज एटॉमिक मास। क्या शुरू करना है बेटा? एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमें शुरू करना है एवरेज एटॉमिक मास। इसको AAM से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बात सुन रही कि नहीं आ रही? क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स which exist in isotopic form। यानी कि इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन आइसोटोपिक्स फॉर्म्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीन्स ऐसे एलिमेंट जो कि आइसोटोप्स के फॉर्म में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? उनके लिए हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। क्या होता है बेसिकली एवरेज एटॉमिक, अगर मैं मास की बात करूं तो ये होता है मास ऑफ आइसोटोप्स इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय, समेशन लगा लो, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। या हम इसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ MI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ XI। मैं यहाँ पे लिखूंगा बेसिकली मैं बात करूं MI, इसको बोलते हैं मोलर मासेस ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट्स, ठीक है।
XI की बात करूँ तो इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं बेटा? परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये बात आपको समझ में आना चाहिए। बस हो गया। कैसे? मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मैंने कहा एग्जाम्पल में हमारे पास क्लोरीन है जो कि जो आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जा रहा है। क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, क्लोरीन में इसका 75% है और इसकी मैं बात करूं तो ये 25% है। तो मैंने पूछा है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। कैसे करोगे? बोलिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे? बताइए बेटा। फॉर्मूले को यूज करें? बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मैंने कहा कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ XI। इसका मास कितना है? 35, परसेंटेज कितना है? 75, प्लस इसका मास कितना है? 37, परसेंटेज कितना है? 25, डिवाइडेड बाई टोटल परसेंट कितना? 100। और ये क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास। इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 35.5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एग्जाम्पल 2 की मैं बात करूं, मैंने कहा ये 20, ये 25, ये 30 एग्जिस्ट इन नेचर 20%, 30% and 50%. Then calculate average atomic mass. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दूसरे क्वेश्चन में भी हमने क्या पूछा है? एवरेज एटॉमिक मास पूछा है। कैसे करेंगे? इसको आप करके बताओ। बोलो बेटा। ट्राई बाई योर ओन, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे करोगे? कोई है तरीका? बिल्कुल है, किया है हम लोगों ने। एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? बोलो। 20 इंटू 20 प्लस 25 इंटू 30 प्लस 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। 10 सभी जगह से कॉमन ले लें तो 2 इंटू 20 प्लस 25 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। बोलो ये कितना होगा? 40 प्लस ये कितना? 75 प्लस ये कितना? 150 डिवाइडेड बाई कितना ले लें? 10। तो ये क्या होगा? 4 प्लस 7.5 प्लस 15। बोलो होगा कि नहीं होगा? देखो सब में 10 से डिवाइड किया, 4, 7.5, ये 50, ये कितना होगा? 15 प्लस 4 19, 19 प्लस कितना बेटा? 7.5 कितना होगा? 26.5। बस में बारीक नहीं आ रहे। तो ये 20, 25 और 30 कितना होगा? एवरेज एटॉमिक मास 26.5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक क्वेश्चन
फॉर योर प्रैक्टिस है ना। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। मैंने कहा बोरॉन 10 and 11 है। बोरॉन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोप्स 10 and 11। इसका जो परसेंटेज है 80%, ऐसे ले लो 81%, कुछ डेटा नहीं, ऐसे ले लेते हैं बेटा, इसको 19 ले लेते हैं, इसको 79% ले लेते हैं। तो मैंने पूछा है एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, ये आप खुद से सॉल्व करोगे फॉर योर प्रैक्टिस, है ना। नोट करिए, फटाफट इसको नोट करिए, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। चले, लेट्स स्टार्ट। कैसे करोगे, फटाफट करो। एवरेज एटॉमिक मास 10 इंटू 90 प्लस 79, ओ एक मिस्टेक है, 81 होगा, सॉरी बेटा। 81 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100। सुन मेरा एक नहीं है, कितना होगा आप देख सकते हो, ये 190 प्लस ये होगा डिवाइडेड बाई 100, ये होगा 11 पॉइंट। ओह, ये कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं होगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है। यहाँ देखोगे ये 11 इंटू 1 11 1 1, ये ऐसा होगा बेटा, मिस्टेक था। ये होगा 1, ये होगा 8, और अगर मैं इसकी बात करूं ये 10 होगा डिवाइडेड बाई दिस वन, ये होगा 10.8। समझ में आ गया ना, हो गया। बोलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम लोग कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस इसमें करते हैं। कैसा क्वेश्चन की मैं बात करूं, कहीं पे एवरेज एटॉमिक मास देके आपसे उनका परसेंटेज पूछे तो कैसे करोगे, मतलब इसका उल्टा अगर क्वेश्चन पूछते हैं। कैसा क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन। हम लोग अगर मैं रिवर्स क्वेश्चन की बात करूं, कैसा रिवर्स क्वेश्चन, अगर कह दे कि A100 एंड A110, मतलब कह दे अ सैंपल कंटेन A100 and A110 if average atomic mass of sample is 105, then calculate the percentage of each isotopes। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, केयरफुली देखो बेटा। क्या कह रहे हैं कि एक सैंपल है जो कि A100 और A110 से मिलके बना है,
अगर एवरेज एटॉमिक मास इस सैंपल का कितना है 105 है, तो दोनों का परसेंटेज पूछा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसे करोगे बताइए। मैंने तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आप इसको पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर मैच कराओ, मेथड चेक करो क्या होगा तरीका। आसान है, कैसे करोगे देखोगे बेटा। अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो बेसिकली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास MI XI समेशन ऑफ XI। अब लेट परसेंटेज ऑफ A100 इज X, देन परसेंटेज ऑफ A110 क्या होगा 100 माइनस X। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला 100 इंटू इट्स परसेंटेज X प्लस 110 इंटू 100 माइनस X, बोलो डिवाइडेड बाई टोटल कितना 100 और ये कितना 105 मीन्स यहाँ से 100x प्लस 100 ऐसा होगा ना, माइनस 110x विल बी इक्वल टू 10,500। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कितना होगा माइनस 10x होगा बेटा, देख लो क्लियर हुआ। और ये कितना होगा माइनस 11,000, ये कितना होगा माइनस 500 विल बी इक्वल टू माइनस 10x, तो x विल बी 50। तो अगर x का परसेंटेज कितना है, x की वैल्यू 50, तो a कितना हुआ 50%, तो ये 110 कितना होगा 100 माइनस 50 दैट इज 50%। अब मैं तुमको एक बात बताऊं, जब दोनों के सेम परसेंटेज होते हैं ना, जब दो सब्सटेंस के सेम परसेंटेज होते हैं ना, तो कुछ नहीं करते हैं हम, उनके एटॉमिक मास को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे नोट्स के फॉर्म लिख लोगे, इफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स is same in any given sample, then in any given sample, then for average atomic mass calculate the मीन ऑफ मास। कैसे? सिंपली दोनों को ऐड करके और उनको 2 से डिवाइड करता हूँ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कब? जब दोनों के परसेंटेज सेम हो। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 105 है, तो दोनों जोड़ा 100 प्लस 110 210 डिवाइडेड बाई 2 105 मीन्स ये दोनों के परसेंट कितने होंगे 50% और ये 50%। समझ में आ रहा है? नोट करिए इसको, फटाफट नोट करिए। नोट करिए इसको। चले, चलो प्रैक्टिस योरसेल्फ। मैंने एक क्वेश्चन दिया, लिखा मैंने अ सैंपल कंटेनिंग A and the A470 and A550 if
एवरेज एटॉमिक मास इज, इफ एवरेज एटॉमिक मास इज, क्या लिखोगे बेटा, 500, देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे करोगे? फटाफट आप आंसर निकाल सकते हो, तरीका है हमारे पास। अब तरीके को छोड़ के मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना? अगर मैं परसेंटेज ऑफ ए 470 का पूछूं तो ये होगा एवरेज माइनस परसेंटेज ऑफ ए 550 डिवाइडेड बाय डिफरेंस। मॉड मैंने यूज किया है, क्या यूज किया है? मॉड, ठीक है ना? देखोगे एवरेज कितना है, बोलो 500 माइनस किसका निकालना है, ए 70 का, तो यहाँ 550 लोगे, डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस कितना, 80 का। बोलो मॉड यूज इसलिए कर देते हैं कि कोई भी वैल्यू है हमें पॉजिटिव ही लेना है, तो ये माइनस ये क्या 50 और ये कितना बेटा 80, तो ये कितना होगा बेटा, यहाँ पे इंटू 100 भी करेंगे, यहाँ पे 100 भी करेंगे, तो इंटू 100 भी करेंगे, तो ये कितना होगा आप देख लो, यहाँ से ये आएगा 500 डिवाइडेड बाई 8 और ये हुआ कितना, मैं अगर बात करूँ 250 डिवाइडेड बाई 4, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? या ये होगा 175 डिवाइडेड बाई 2, या होगा ये 87%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 87% होगा। तो दूसरा कितना होगा, 100 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये ट्रिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग ये क्वेश्चन किए थे इसके लिए भी अपना लेते हैं भाई। हम लोग इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे ट्रिक, हम उसके लिए भी यूज कर लेते हैं। क्या था, A100 था और A110 था, यही तो थे। तो अगर मैं बात करूँ A100 A110 और इनका जो एवरेज एटॉमिक मास था वो 105 था, तो परसेंटेज ऑफ A100 की मैं बात करूं तो ये क्या होगा, एवरेज माइनस परसेंटेज ऑफ अदर बोलते हैं, मतलब A110 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ डिफरेंस इनटू 100। तो देखोगे एवरेज कितना है 105 माइनस ये कितना 110 डिवाइडेड बाई नीचे कितना, बोलो दोनों का डिफरेंस 10 इंटू कितना 100, ये कितना होगा 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू कितना 100, यहाँ से ये कैंसिल, ये कितना 50%। मतलब ये प्रूफ हो गया, इस फार्मूले से ये सॉल्व होगा, पीछे हमने किया तो है। तो अदर का परसेंटेज कितना होगा, अदर परसेंटेज कितना होगा 100 माइनस 50%, या निकाल सकते हो इस फार्मूले से। फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ ए विल बी इक्वल टू एवरेज माइनस अदर परसेंटेज डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ परसेंटेज इनटू 100। इस फार्मूले को हम लोग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस फार्मूले को हम लोग सॉलिड स्टेट 12th में, लिक्विड सॉल्यूशन 12th में एंड मोल कंसेप्ट यहाँ पे एंड रेडॉक्स में, ये चारों जगहों पे यूज करेंगे। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? चारों जगहों पे यूज करेंगे। क्लियर हो गया? बोलिए, नोट कर लीजिए, एवरेज एटॉमिक कंप्लीट हुआ।
चलें आगे बढ़ें, बोलो बेटा, कर लिया नोट है? ये समझ में आया आपको? बोलो बेटा, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ। आगे बढ़ते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ना है हमको? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। मैंने कहा एवरेज मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, या एवरेज मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू क्या बेटा? MI डिवाइडेड बाई NI। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जैसे MI की बात करूं तो इसको बोलते हैं मोलर मासेस, NI नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कैसे समझोगे? जिसमें बात करूं, हमारे पास एयर है, एयर में O2 और N2 दोनों होता है। ये 32 होता है, ये कितना है? 28 होता है। इसका मास होता है 32, इसका मास होता है 28। तो इसका एवरेज जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास 28 से लेके 32 के बीच में होगा। इस एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी तरीके से हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे। सिंपली क्या करना है? टोटल मास अपॉन टोटल मोल। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं भाई। थ्योरेटिकली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब क्वेश्चंस लगाने का टाइम है हम लोगों के लिए। कैसे टाइम क्वेश्चन करोगे? एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखोगे। मैंने लिखा है कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल विच कंटेन 8 ग्राम हीलियम एंड 4 ग्राम इज टू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास ये होगा टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स होगा, है ना? तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। तो इस फार्मूले को यूज करें इसमें। अब पहली बात, पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। अगर मैं टोटल मोल्स की बात करूं तो ये कैसे निकालोगे? ये होगा 8 डिवाइडेड बाई हीलियम का मोलर मास 4 प्लस ये कितना होगा बेटा? यहाँ पे H2 दे दिया है ना, तो यहाँ देखोगे ये होगा 4 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना बैठेगा? ये देखो, ये 2, ये कितना? ये 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये टोटल कितना हो गया? 4 मोल्स हो गए। अब अगर मैं बात करूँ एवरेज मॉलिक्यूलर मास का तो ये कितना होगा? 8 प्लस मास 4, 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कितना? 4। अगर यहाँ से हम देखें तो ये 12 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स कितना आएगा? 3। एवरेज मॉलिक्यूलर मास यही आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कितना आंसर आएगा बेटा? 3 आएगा। चलो क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। हमने कहा कैलकुलेट द, क्वेश्चन में एक और दे देता हूँ, कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास of air which contain 2 mole N2 and 3 mole O2। क्वेश्चन फिर से देख लो बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा जिसमें हमने बात करी है कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या बेटा? एयर विच कंटेन
2 मोल इंटू एन 3 मोल क्या बेटा O2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे करोगे? जस्ट मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, स्टेप लिखना शुरू करिए, फटाफट स्टेप लीजिए। कैसे करोगे इसको? देखिए एंड आंसर बोलिए, सी एंड रिप्लाई मी। कर लोगे? कैसे करोगे? अगर मैं इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो बोलोगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू क्या, टोटल मोल्स, ऐसे लिखोगे ना, m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। m1 क्या है, मतलब n2 है ना, कितने मोल्स हैं 2, m2 का मास 28, तो n2 का मास 28 प्लस यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन 32 इंटू क्या 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 कितना बेटा 5, मीन्स ये यहाँ से कितना बैठेगा 56 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 5, ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 5, ये होगा देखोगे 330.4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 30.4, यही हमारा आंसर होगा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास एयर का यही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं और यहीं पे इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। इसको नोट करिएगा सभी लोग, आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का। एक क्वेश्चन है, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल ऑफ N2 and CO first when equal moles of N2 and CO is taken। दूसरा when equal mass of N2 and CO is taken। क्वेश्चन को नोट करो एंड सॉल्व करो, टेक योर टाइम, ये आपके लिए है। कैसे करोगे इसको, थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, खुद भी चेक कर लो कैसे कर सकते हो इसको। क्वेश्चन को आप देखो, समझ पा रहे हो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक सैंपल है जो कि N2 और CO से मिलके बना है, तो इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताना है। पहला केस जब इक्वल मोल्स ऑफ N2 एंड CO लिया जा रहा है, दूसरा जब इक्वल मास दोनों के लिए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे करोगे बताओ। चलें आगे बढ़े, देखो कैसे करोगे, सॉल्व करते हैं। मोल्स की अगर मैं बात करूं तो मोल्स कितने होंगे दोनों के, हम मान लेते हैं x। तो पहला केस में दोनों के मोल्स अगर x मान लिए हमने, तो इसका मास कितना होगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट, 28 इंटू एक्स प्लस CO भी 28 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या नीचे बेटा 2x, भाई दोनों के मोल्स को ऐड कर दो x प्लस x, ये कितना होगा देखोगे 56x डिवाइडेड बाई 2x कैंसिल,
यहाँ से कितना हुआ 28। इक्वल मोल्स के केस में आपको याद होना चाहिए, मैं बता दूं, इन लास्ट वाले केस में हम लोगों ने लिखा था ना, इसी तरीके से यहाँ भी लिख लोगे कि अगर नोट्स के फॉर्म में चाहो तो लिख लो, क्या इन केस ऑफ इक्वल मोल्स, in case of equal moles calculate the average of molar mass। क्लियर हुआ। अब इसके पार्ट 2 की मैं बात करूं, अगर पार्ट 2 को हम लोग देखें तो जरा देखोगे पार्ट 2 क्या कह रहा है। पार्ट 2 में इक्वल वेट की बात कही गई है, तो लेट वेट इज क्या बेटा W ग्राम, तो मोल्स ऑफ, अगर मैं N2 की बात करूं तो W डिवाइडेड बाई 28, अगर मैं मोल्स ऑफ CO की बात करूं तो W डिवाइडेड बाई 28। अब अगर मैं यहाँ से एवरेज मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो वेट W प्लस दूसरे का W 2W डिवाइडेड बाई W बाई 28 प्लस W डिवाइडेड बाई 28। देख लोगे यहाँ से ये कितना होगा 2W डिवाइडेड बाई 28 प्लस W, देख लो ये कितना होगा। यहाँ से इसको अगर निकालोगे तुम लोग तो कितना बनेगा बेटा 2W डिवाइडेड बाई 2W इंटू कितना 28। ये कैंसिल, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये कितना हुआ 28। ये कोइंसिडेंट है जब दोनों केस में वैल्यू सेम आ रही है। सब्सटेंस को अगर हम लोग अलग अलग ले लेते तो ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल ऑफ CH4 एंड O2, ठीक है ना। और पहला केस ये दिया है व्हेन इक्वल मोल्स ऑफ CH4 एंड क्या बेटा O2 है ये, एंड O2 इज टेकन। दूसरे केस में इक्वल मास ऑफ CH4 एंड O2 इज टेकन। क्वेश्चन है ये आप फॉर योर सेल्फ है ना, या आप अपने लोगों, आप अपने से करोगे ये क्वेश्चन को। क्लियर हुआ, बोलो बेटा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, आप अपने घर में बैठ के करोगे इस क्वेश्चन को। एंड 3 क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में किया। CIP में बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इसको हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। आगे की जो भी क्लासेस होंगे उनमें हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कवर करेंगे, फिर आगे ये चैप्टर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए सबको थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।